हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर थ्री डिफरेंट गैसेस ए बी एंड सी एट 298 केल्विन आर 40.3 किलो बार, 1.67 किलो बार एंड 1.83 इंटू 10 टू द पावर -5 किलो बार रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों हेनरी कांस्टेंट दे रखा है बच्चों। ये ए के लिए आपको कितना दे रखा है बच्चों? ये ए के लिए दे रखा है 40.3 किलो बार। बी के लिए आपको हेनरी कांस्टेंट कितना दे रखा है बच्चों? ये आपको दे रखा है 1.67 किलो बार। और वहीं अगर हम बात करें सी के लिए, ओके बच्चों, तीन गैस हैं ए बी सी। ओके बच्चों, सी के लिए आपको दे रखा है 1.83 इंटू 10 टू द पावर -5 किलो बार, ये आपको दे रखा है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस इन वाटर। ओके बच्चों, वाटर में इन तीनों गैसेस की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। और सोल्यूबिलिटी होता है बच्चों द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ओके बच्चों, तो देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है। ओके बच्चों, किसके ऊपर बेस्ड है? हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो कि किसकी बात करता है बच्चों? ये बात करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। किसकी बात करता है बच्चों? सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बात करता है बच्चों। ये कहता है बच्चों द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। मान लो ये है बच्चों, ये कोई लिक्विड है, इसमें आपको कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी है, मान लो एक्स गैस को आपको इसमें डिसोल्व करना है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। जो इस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा ना अबाउ द लिक्विड, उसी के ये बच्चों क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पार्शियल प्रेशर मान लो कोई वाई गैस भी है, तो एक्स का अपना कितना प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, वो इसका पार्शियल प्रेशर होगा बच्चों। ओके, अब इसको हम दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को, ये जो है सोल्यूबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन के टर्म में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो बच्चों। और उसमें हम कहते हैं बच्चों द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मतलब जो पार्शियल प्रेशर होगा और जो मोल फ्रैक्शन होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे बच्चों। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब यहाँ से हटेगा तो जो कांस्टेंट आता है वो हेनरी लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट होता है बच्चों, इनटू एक्स। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन है, काई भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चों? सोल्यूबिलिटी है। ओके बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटिंग सोल्यूबिलिटी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ओवर हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है बच्चों? एट ए गिवन प्रेशर, ओके बच्चों, एट ए गिवन प्रेशर हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर विल बी दी सोल्यूबिलिटी। बच्चों हम देख रहे हैं इनवर्स का रिलेशन है बच्चों। ओके, तो इन तीनों में से जिसका जिसका के एच सबसे ज्यादा है ना बच्चों, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो वो ए गैस है जिसका के एच सबसे ज्यादा है बच्चों, तो इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम। ओके, उसके बाद बी आ जाएगी बच्चों, और सबसे ज्यादा जो सोल्यूबिलिटी होगी वो किसकी होगी बच्चों? सी गैस की होगी। मतलब हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा ए बी सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।